हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम भारत इतिहास के टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो यह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यह आज की हमारी क्लास नंबर 22वीं है। इसमें हम संपूर्ण जीके जीएस के लगभग 14,500 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं और दिए गए डेली के 50 के क्वेश्चन को डेली के डेली याद कर लेते हैं, तो आपका संपूर्ण जीके जीएस 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको जीएस से संबंधित बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो किस कारण से प्रसिद्ध था? तो यह अपने उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण प्रसिद्ध था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब से समसमायकी थे? तो किसके समसमायकी नहीं थे? तो यह इल्तुतमिश के समसमायकी नहीं थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि वह अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी सभी के समसमायकी थे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा कौन सी थी? तो फारसी उनकी राजकीय भाषा थी। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फारसी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो कौन से इतिहास का रिकॉर्ड है? तो ये अरबों के इतिहास का रिकॉर्ड है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो अपनी राजधानी उसने कहाँ से कहाँ तक बदली थी? तो यह दिल्ली से देवगिरी की ओर बदली थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबर्नी का वृत्तांत है? तो यह है किताब उल हिंद में भारत के संबंध में अलबर्नी का वृत्तांत है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो यह जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, कुब्बत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो यह कौन से शहर में स्थित है? तो यह दिल्ली शहर में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू जो था यह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये कौन सी राजधानी थी? तो यहाँ दिल्ली राजधानी थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो हम्पी जो है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो यह है इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी था? नक्शबंदी जो थे यह सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी थे। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नक्शबंदी। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थापित की? तो यह कौन था? तो सिकंदर लोधी जो था इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा की ओर स्थानांतरित किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो यह कब आक्रमण किया था? तो यह सन 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया? तो ये कब आया था? तो यह देवराय सेकंड के समय भारत आया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो यह कौन था? तो यह गौरी वंश जो था यह दिल्ली के सल्तनत पर
राज नहीं किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। जबकि गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश ये सभी वंशों ने दिल्ली पर राज किया था। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यदा किस भाषा में लिखी गई थी? तो कौन सी भाषा में थी? तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तेलुगु। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो कौन से शताब्दी में बनाया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में दिल्ली का जो कुतुब मीनार है ये बनाया गया था। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो यह है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले शासनकाल किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का होगा, फिर उसके बाद होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश का होगा, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान का, और सबसे लास्ट में होगा गयासुद्दीन बलबन का। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले फर्स्ट होगा, फिर इसके बाद थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा और इसके बाद सेकंड होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो कृष्णदेव राय जो था ये अल्बुकर्क का मित्र था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कृष्णदेव राय। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी? तो कौन सा शासक था? तो वेंकट द्वितीय जो था उसने अपने शासन में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वेंकट द्वितीय। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो यह किस शासक के समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन हुसैन शाह। 24 नंबर का क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में? तो यह नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में यह स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो यह मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, रानी नायकी देवी जिन्हें ... को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? तो यह मोहम्मद गौरी, किसको हराने को? तो मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद गौरी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ... वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो कौन सा वंश है? तो वह गुलाम वंश है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, कल्हण ने ... पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। तो कौन सी पुस्तक वह है? तो वह पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिसमें किसका वर्णन किया गया है? जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम वर्णन किया गया है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो हमला और लूटपाट किसने किया था 1026 ईस्वी में? तो महमूद गजनवी द्वारा हमला किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था धन के लूटपाट के लिए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना, उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो कौन सा शासक था? तो कुतुबुद्दीन उद दीन ऐबक जो था
यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। 33 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। तो कब से कब तक का समय है? तो ये इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी का जो समय है भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, तैमूर द्वारा डॉट डॉट ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो यह जब 1398 ईस्वी का वह समय है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सेकंड नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जब दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? तो वह गयासुद्दीन तुगलक जो था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वहाँ का राज्यपाल था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, गयासुद्दीन तुगलक। 36 नंबर का क्वेश्चन है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? खिज्र खान के द्वारा की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 खिज्र खान। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो कौन सी एकमात्र मुस्लिम महिला थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, रजिया बेगम थी। कौन थी? तो रजिया बेगम थी जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो वह कौन थे? तो यह रामानंद थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट रामपथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने रामचरितमानस कविता का भी रचना की है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डॉट डॉट के नाम पर रखा गया था। तो किसके नाम पर रखा गया है? तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 41 नंबर का क्वेश्चन है, गुजरात के वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो कौन सा शासक था? तो वह करण देव था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करण देव, वह अंतिम शासक था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य पूरा का पूरा राज्य दे दिया गया। 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था? तो असम में अहोम वंश का शासक था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अहोम वंश का शासक कौन से राज्य में था? तो यह असम राज्य में था। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो खिज्र खां जो था यह दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 खिज्र खां। 44 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट ने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा। तो कौन था वह? तो महमूद गजनवी था, जिसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया और धन का लूटपाट किया। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनवी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? तो कौन सा शासक हुआ था? तो जयपाल शासक था जिसको उसने 1001 ईस्वी में हराया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो यह कर्नाटक में वर्तमान में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव डॉट डॉट के अनुयायी थे। तो किसके अनुयायी थे? तो यह
बसवन्ना के अनुयायी थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? तो किसके द्वारा हमला किया गया था? तो महमूद गजनवी द्वारा इस पर हमला किया गया था। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें डॉट डॉट के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं कि 50 क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन सही बने। थैंक यू।